मैं मुकेश ऋषि ऋतंभरा प्रज्ञा आश्रम से बोल रहा हूँ। आज हम ज्येष्ठ माह की एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भारतीय सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह आने वाली एकादशी भक्तों को आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश देती है, लेकिन जब अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का अवसर आता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन में जो भी पाप ताप हैं वो सभी पाप ताप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी व्रत से प्रतीत होता है कि परमा का अर्थ समझना चाहिए। परमा एकादशी यानी परमा जो शब्द है उससे पता चल जाता है कि परमा का अर्थ सर्वोत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। इसी कारण इस एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में विशेष फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी की पूजा विधि इस पावन दिन को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को शुद्ध कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत और फल अर्पित करें। श्री हरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के पश्चात परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। भक्तजन भजन कीर्तन मंत्र जाप
और भगवान के ध्यान में रात्रि व्यतीत करते हैं। परमा एकादशी पर ब्राह्मणों, जरूरतमंदों अथवा दिनहीन असहाय लोगों को भोजन एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन किया जाता है। परमा एकादशी पर दान का महत्व सनातन संस्कृति में बहुत होता है। दान को धर्म का प्रमुख आधार माना गया है। विशेष रूप से परमा एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि इस दिन जरूरतमंदों को सहायता करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशामासेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को अपने ईमानदारी से अर्जित धन का एक भाग ईश्वर की प्रसन्नता और जन कल्याण के कार्यों में अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन अन्नदान, जल सेवा, फल वितरण, धार्मिक ग्रंथों का दान तथा रोगियों एवं दिव्यांग जनों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है।